इस वक्त हम तालेपुर गांव में विकासखंड गिरोल के अंतर्गत आता है और आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ जो भी कमियां हैं उन कमियों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे और कमियां कोई हल्के फुल्के नहीं है, काफी गंभीर समस्या यहाँ पर। इन समस्याओं से अवगत कराने के लिए सबसे पहले इस आंगनबाड़ी केंद्र की जो संचालिका हैं सुमन यादव, उनसे बात करेंगे, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि समस्याएं क्या हैं और कब से आपको समस्याएं हो रही हैं। तो नमस्कार मैडम, क्या नाम आपका? सर नमस्ते, मैं सुमन यादव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खर्च हूँ ग्राम तालेपुर से। और सर मुझे इतनी समस्या है कि हमें यहाँ पर किसी से भी कहते हैं यहाँ जानवर नहीं बांधो, हमारे छोटे बच्चे हैं तो नहीं कोई बांधता है। यहीं पर जानवर नहलाते हैं, यहीं बांधते हैं, गोबर डालते हैं, सारा ये इतनी गंदगी बदला रही है कि सर यहाँ बैठने में भी दिक्कत होती है, इतनी बदबू आती है। यहाँ पर कोई आपके उच्च अधिकारी आए कभी? सर कभी नहीं आए सर, आज सुबह आए ये डीपीओ सर और हमारे डीपीआरओ। हाँ डीपीओ सर है। क्या नाम उनका? उनका नाम तो सर नहीं मैं जानती है, लेकिन मेरे विभाग से थोड़ा सुपरवाइजर। अंदर आइए और एक छत दिखाइए। छत पूरा का पूरा डैमेज है, कभी भी ये गिर सकती है। हाँ सर मैं मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि बच्चों की बात है और आप छत देख रहे हैं पूरा का पूरा छत ये डैमेज है, कभी भी गिर सकता है। अगर इसमें किसी भी बच्चे के साथ या फिर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री उनके साथ कोई हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम आपको ये समस्या कितने सालों से हो रही है? सर 2017 में ये बना था, 18 में कंप्लीट हुआ है सर। यहाँ पर कोई इंक्वायरी भी करने नहीं आया, ना कभी यहाँ पे खुदाई सफाई भी नहीं है। अगर 18 में बना है हाँ। तो अभी तक कुछ 6 साल नहीं हुई है। हाँ, 6 साल में इसकी हालत ये है। हाँ यही है सर। और ये बच्चे ने ईंट से एक डंडे से ये ईंट निकाल दी, तो इसका मतलब तभी मैंने डीपीओ सर को दिखाया है, यहाँ पे आए थे दौड़ा के लिए, तभी मैंने कहा ईंट निकलने का मतलब क्या हो सकता है? ये इतना कमजोर है। ये सीमेंट नहीं डाला है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बारू है इसमें ज्यादा। और इसके लेंटर में लेंटर के लिए क्या? लेंटर भी ऐसा ही है, वो जब बिजली बादल होते हैं जो बिजली आपके समय में बिल्डिंग का निर्माण हुआ है? जी मेरे समय में हुआ तो है। उस वक्त आपको दिखाया नहीं? नहीं मैंने तो कहा है सर, लेकिन किसी अधिकारी ने नहीं माना, किसी ने नहीं, कोई आया ही नहीं। साइड का दिखाइए पूरा का पूरा, ये बोर्ड पे जो लिखा है अन्नपूरक पोषाहार, जी हमने लिखवाया है। इसमें ये सारा चीज आपको मिलता है? हाँ मिली थी। बच्चे कितने हैं टोटल आपके यहाँ? बच्चे अभी पहले तो 40-35 ऐसे थे और अब बच्चे बाहर चले गए, ये एक बार चलिए बाहर, थोड़ा बताइए क्या क्या समस्या है। और अब तो 17 बच्चे हैं। यहाँ कभी सफाई कर्मचारी आते हैं? कोई नहीं आता है सर, मैं ही झाड़ू लगाती। आज ये आंगनबाड़ी का गेट है और गेट पे ये गंदगी गोबर पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गंदगी है सर। तो इसके लिए आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से आप ये कहते हैं हमारी ये समस्या सॉल्व करवा दें, यहाँ से जानवरों को हटवा दें और ज्यादातर हमारी बाउंड्री हटवा दें। यहाँ पर ना तो हमारे यहाँ शौचालय है, हमारे बच्चे भी परेशान होते हैं, हम भी टॉयलेट के लिए परेशान होते हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। आपने कोई लिखित शिकायत दिया? हमने कहा है, लिखित तो नहीं, अपने विभाग में ही कही है मैडम से। तो अगर विभाग में आप मौखिक कहेंगे ना तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा जो आपके पास मौखिक तो कही है, वो जो फार्म का है उसमें भरा जाता है, हेड पंप लेटरिन क्या क्या है उसमें हमने भरा है। देखिए नहीं रहा आपके अंदर पंखा है? नहीं कुछ नहीं है। और गर्मी में बच्चे कैसे बैठते हैं? बच्चे ऐसे ही गर्मी में थोड़ा सा जितना मैंने अपना बना लिया है मशीन से, उसी को डलाते रहते हैं बच्चों को। और कोई आपके कहने का मुताबिक यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं समस्या से अवगत नहीं होना चाहते? नहीं किसी ने नहीं। इधर ही जो जगह पड़ी है किसकी जगह है? ये सब जगह है सरकारी प्राइमरी स्कूल से ही। आप बताइए दादा, आप भी इसी गाँव से हो? आ जाओ, क्या बताए इसके बारे में? क्या नाम? इसी गाँव से हो? जगह पड़ी है ये कैसी है? ये स्कूल की है या फिर पंचायत की है? नहीं, पंचायत घर की है जगह। स्कूल की जगह बना दिया है पंचायत घर, जगह तो स्कूल की। ये बताइए, ये जगह पड़ी हुई है, ये घूरा वगैरह भी गंदगी पड़ी है, इसके लिए इसका गाँव वाला बहुत गंदा है ना, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कीटाणु वगैरह। देखो ये जवानी का कलर देखो पहले, प्रधान मच्छर पनपते हैं। प्रधान सा दे रही
नहीं हाँ उनसे भी कहा है, उनके लड़के से हमने बहुत बार कही, हमने की लल्ला जी कचड़ा दबा दो, नहीं सुनी। हाँ तो आप बताइए इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए सुधार होना चाहिए, ये सफाई होनी चाहिए। समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो अब आप ही जानो कौन है। शासन ही पता होना चाहिए ना, आपका गांव है। पहली बात तो सबसे पहले तो समस्या के लिए ग्रामीण जिम्मेदार, शासन और शासन प्रशासन बाद में आता है, सबसे पहले गांव के ग्राम। क्योंकि अगर गांव में कोई भी जगह है सार्वजनिक है, उसका अगर गंदगी एक व्यक्ति करेगा और ये व्यक्ति करने लगे, तो सबसे पहले फर्ज बनता है हम खुद साफ रखें, और फिर दूसरी बात उसके बाद नहीं होता है ये नहीं अधिकारियों से। ये कीटना के लिए क्या बोलते हैं, ये कूड़े के गड्ढे। हाँ कूड़े गड्ढे। यहाँ स्कूल पास है, तो इसके जब बाद ये गड्ढे बने थे उस वक्त किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं था? मैंने कहा था, इन्होंने हमने कहा था, क्या बोला लेकिन गया? हमारी किसी ने सुनी नहीं, जकई कि नहीं यहीं के लिए आया। मैंने प्रधान से भी कही, हमने हेडमास्टर से भी कही, नीरज शाह के, मैंने कही सर हमारे आपके बच्चे बड़े हैं, आपके में तो बाउंड्री है, हमारे यहाँ तो बाउंड्री नहीं है। तो ब्लॉक में जाती होंगी कभी, हाँ। आपका जैसे प्रशिक्षण का हाँ प्रोग्राम मीटिंग चलता होती है, हम तो जाते आपने हैं। देखा होगा अन्य जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था मिलती है देखने को आपको? नहीं उसको साफ बाउंड्री वगैरह होगी? हाँ बिल्कुल, बाउंड्री और छोटा सा एक बाउंड्री होती है, वहाँ पर छोटा सा लगा हुआ होता है। ये अभी आपने लेकिन बोला यहाँ था कि बिल्डिंग जो बनी है हाँ 2018 में, हाँ 18 में कंप्लीट हुई है। और इसकी दीवार देखिए ये पूरा का पूरा क्रैक है। हाँ अब इसका अधिकारी क्या कहेंगे? ये सारी चीजें जो आप दिखा रहे हो वो कहीं न कहीं गलत है या पैसे लेके आप दिखाते हो? ये देखिए पूरा का पूरा लेंटर क्रैक है, और हमारे पीछे आप गंदगी देख रहे हैं। ये गंदगी का जो मंजर है शायद वो अधिकारी इस चीज को समझ पाए। ये देखिए साइड में आंगनबाड़ी केंद्र और पीछे देखिए पूरा का पूरा गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। अब इसके लिए दोषी कौन है? गांव के लोग ही बताएंगे कि इसके लिए दोषी कौन है। सबसे पहले ग्रामीण, उसके बाद शासन और प्रशासन, प्रधान भी होंगे, प्रधान भी है। तो उनका फर्ज नहीं कि ये गंदगी जो हो रही है, अगर कहीं बच्चे के बैठने के लिए पढ़ने के लिए कोई जगह है तो चारों तरफ से सफाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? हो नहीं पा रहा है, देख नहीं रहा है या देख रहा है तो नहीं कर रहा है। आपका जो गाँव काफी दिनों से नाम सुना भी है, ऐसा नहीं है नया सुना हूं, लेकिन आज हमने अंदर आके देखा जैसा पहले सुन रहा था वही आज भी है। हाँ वही है। विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास इसलिए नहीं हो रहा, आप क्या बता दें। विकास हो नहीं रहा है या फिर करवाना नहीं चाहते? विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो वही प्रधान जी जाने। सरकार के यहाँ पे कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसके लिए पैसा ना आता, फंड आता है, विकास की योजनाएं भी आती है। अब शासन को उतारने का कार्य किसने? प्रधान जी का। क्योंकि सरकार तो लखनऊ में, वहाँ पे तो वो आएंगे नहीं, वो तो आपसे सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के हिसाब से गांव के हिसाब से फंड जारी करेंगे। करवाना है जनता। इस पूरी समस्या के लिए आप बताइए, दादा आप बताइए, आप बड़े बुरे हैं तो ये कहेंगे शायद इनको दबाव डाल के पैसे आपसे भी दबाव तो नहीं डलवाना क्या? दबाव ये बताओ, जब सरकार नहीं दबाओ तो दूसरे को दबाओ। अब वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जिस सर या मैंने खुद बनवाओ। आप कैसे बनवा लोगे? आप कैसे बनवा क्यों सकते? मतलब जहाँ बच्चा पढ़ रहा है ये तो कूड़ादान क्यों? वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसी जगह में क्या बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी? मतलब क्या उत्तर प्रदेश का विकास दिख रहा है आपको? जाकी मतलब जो है महक अच्छी निकलती है इसमें। इसमें शायद जिन लोगों ने SOT बनवाया है, गैस। उनको गुलाब की खुशबू लगती होगी, इसलिए बनवाया। जब आप यहाँ पर मौजूद थे, ये काम चल रहा हुआ, तब आपने रोकने का प्रयास किया? बहुत करो नहीं माने। वही इसके लिए उच्च अधिकारियों से कंप्लेंट भी नहीं पहले किया? तो बताओ तू कहाँ बनी वो यहाँ नहीं बनी। ये अब दादा कैसे पता चला आपको? जब कूड़ा डला पता था। चला जो टीन पड़ गई या कूड़ा पड़ गई उठो जमे। चलिए आ जाइए, अब ये बताइए दादा, आ जाओ आगे आ जाओ। ये बताइए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में कौन दोषी है? ये पूरे घटना में कौन दोषी है? और आपके गांव के विकास के लिए और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है ना, तो यहाँ पे सफाई है, गेट के सामने देखो गोबर दिख रहा है, छत इसकी डैमेज वो है, तो फोटो लगवाए। लेंटर इसका डैमेज है, हाँ। कभी भी गिर सकता है, बच्चे दब सकते हैं सीधा सा। तो नुकसान किसका होगा? अब्बू कब बनो? मुझे नहीं आइडिया, तो आप ही लोग बताएंगे। वो तो बनवा भाई।
इसके बारे में बताइए, क्या ये घटनाएं जो आपके यहाँ हो रही वो सही है? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार तो कहती है हम पूरी प्रदेश को विकसित करना चाह रहे हैं। और जो करवाते हैं अब विकसित कर दे। अधिकारी आए होंगे ना, गवर्नमेंट के यहाँ से जाऊँ आया कंप्लीट भाव है यहाँ पे, कोई अधिकारी के नहीं है। वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे तो ये फंड अधूरा आया पड़ा होगा और देखो आपको भी दिख रहा है पूरा का पूरा क्रैक है। अगर बात की जाए सामने, ये भी शायद क्या बना हुआ लेटरिन है ना, हाँ लेटर में शौचालय, इससे अगर कंपेयर की जाए तो इसमें क्रैक नहीं आएगा 10 साल में भी, लेकिन ये आपको 6 साल नहीं हुए इसमें क्रैक आ गया। ये क्या कार्ड हो सकते हैं? ये सरकारी बना, ये अपना प्राइवेट बना घर के लिए। पैसा तो बराबर आता है ना, वो पैसा जा कहाँ रहा है? और उसका तो इसमें कमाता हो, बताइए। इसमें कमाता इसमें हो, तो कम 8 नहीं, इसके लाख लिए ज्यादा आता है। 8 लाख रुपए आए तो थे। फिर इतनी जल्दी क्रैक कैसे हो गया ये? वही तो पूछ रहा हूँ, ये तो मेहनत, आप तो यहाँ मौजूद थे जब काम चल रहा होगा। ये मेहनत मजदूरी करने के बाद बन रहा नहीं आएगा। ये भी मेहनत का है, क्रैक आ इसमें गया। पैसा लगा, हाँ। वो भी मेहनत का है, आप सबका है, ऐसा नहीं है सिर्फ सरकार का है। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबका पैसा इसमें लगा हुआ है, तो सिर्फ आवाज आप लोगों को उठानी है। वो तो चटका वो गेट पे देखो, वो चटका पूरा बिल्डिंग ही बता दिया, आपका पूरा डैमेज है और कभी भी गिर सकता है। एक पूरी जा रही है ले होगा फिर आप इसी बोला बोले हाँ